जाने को। दर्द की मारी वन वन भटकी, वेद मिला ना को। दर्द की मारी बन बन भटकी, वेद मिला ना को। दर्द की मारी वन वन भटकी, वेद मिला ना को। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी। वैद संवरिया हो वेद संवरिया हो। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी में तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मेरी में तो श्याम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी में तो कृष्ण दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ऐसा विलक्षण भाव मीरा का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं कि मीरा साक्षात द्वारकाधीश में सदेह विलीन हो गई और उनका पल्लू मूर्ति से बाहर रह गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूतना के भी दो भाव थे। पहला भाव तो पूतना भगवान को पुत्र बनाना चाहता था, और दूसरा भाव प्रभु की हत्या का। तो देखो, बालकृष्ण ने पूतना को दोनों ही भाव से मुक्ति दी है। जो पूतना का भाव हत्या का था, तो इसलिए पूतना का संहार किया, और पूतना का जो भाव पुत्र का था, तो भगवान ने उसे मां की तरह गति प्रदान करके दिव्य लोगों का धाम दिया है। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। राजन,
जब भगवान 81 दिन के हुए तो आज भगवान के जन्म का नक्षत्र आया है रोहिणी नक्षत्र। तो मां कहने लगी कि देखो आज लाला के जन्म को नक्षत्र आओ है, तो आज तो भैया पंडितन ने बुलाएंगे, खूब खीर पूरी बनाएंगे और एक उत्सव की तरह मनाएंगे। तो मां ने सोचा कि अब लाला 81 दिन के तो हैं ही, तो उनने कहा लाला है तैयार करो अच्छो, और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और मोटो मोटो मैया ने आंखिन में का लगाई दो काजल। और मैया कहने लगी कि अब लाला है गोदी में लेके कहां घूमेंगी, इतने घर में काम है। तो लाला क्या करो मैया ने कि तैयार करके उनने कहा लाला सुलाए दो। तो सुलाने के लिए लाला ले गई हैं गौशाला में। मैया गौशाला में ले जाके मैया ने एक पुराना रथ रखा था, उसके नीचे लाला को सुला दिया। और रथ के ऊपर दूध दही की मटकियां भी रखी हुई हुई। जब भगवान गौशाला में अकेले सो रहे हैं, उसी समय संकटासुर नाम का दैत्य आ जाता है। ये संकटासुर आके और उस छकड़े के ऊपर बैठ जाता है। भगवान ने देखा संकटासुर को, भगवान समझ गए कि हमको ही मारने आया है भैया। भगवान ने कहा कि चलो रोते हैं, शायद मैया आ जाए या कोई हमारी आवाज सुन ले और सब आ जाएं, तो बिना देखे जो संकटासुर भग जाए। भगवान खूब रोते हैं, परंतु कोई आता ही नहीं है बचाने। जब भगवान ने देखा कि अब कोई नहीं आ रहा, तो भगवान ने कहा अब तो भैया संकटासुर से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। जो भगवान ने एक छोटी सी लात संकट को लगाई तो संकट का भंजन कर दिया और बड़ी तेज ध्वनि हुई। जो तेज ध्वनि हुई कि सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े हैं गौशाला की ओर। और गौशाला में आके क्या देखते हैं कि दूध दही की मटकियां फूटी पड़ी हैं और संकट का भी भंजन हो गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब जब सब आई, ब्रजरानी आई, तो सबने पूछा कि भैया ये आंधी नहीं है, तूफान नहीं है, ऐसा कोई मौसम भी नहीं है, ये संकट का भाजन किसने किया? तो क्या देखते हैं कि जितने वो ग्वाल वाल वहां छोटे छोटे खेल रहे थे, वो कहने लगे कि ब्रजरानी ये जो लाला है ना, ताने नेक लात लगाई और नेक लात लगाए वैसे ये संकट को भंजन है। तो प्रभु ऐसी लीलाएं कर करके आज ब्रजवासियों के प्रति अपना प्रेम बढ़ा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब जीव मुझ में ध्यान नहीं लगाता और संसार के पदार्थों में आसक्ति बढ़ा देता है, तब भैया मैं उसकी गृहस्थी का क्या कर देता हूं? संकट भंजन। माने आज बालकृष्ण को तो लिटाया संकट के नीचे, छकड़े के नीचे, और भगवान के ऊपर क्या रख दी? दूध दही की मटकियां। भगवान कहते हैं कि मेरी माया और मेरे ही ऊपर। अरे इन्होंने मायाधिपति को तो पहचाना ही नहीं। तो भगवान जो भौतिक पदार्थों में प्रीति करता है, उसको इस बात से शिक्षा दे रहे हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि
कि भगवान के पालने को तो रखना चाहिए ऊपर, कि सोवे को कमरा तो भैया बहुत बड़ो, बहुत सुंदर, और भगवान के लिए एक छोटी सी अलमारी। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और अलमारी के लिए कितने जगह ना मिलती। अलमारी के लिए जगह भी कहीं नहीं मिलती। उनने कहा कितों जगह ना मिल रही तो जीना के नीचे वो अलमारी खाली पड़ी मैं बैठा दे, और थोड़ी सी कृपा जाना भाई तो कह देंगे किचन में रखते हो। किचन ठीक है, भगवान को बिठा देते किचन में। और थोड़ा सा बड़ा मकान होगा तो भगवान का एक छोटा सा कमरा बना देंगे, और फिर बड़े शौक से दिखाते हैं, देखो गुरुजी हमने भगवान का भी कमरा बनाया है। अरे बहुत बढ़िया बात। अभी हम दिल्ली में एक भक्त के यहाँ थे, भैया कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-25 करोड़ को तो मकान होगा। बड़े उससे हमको दिखाने ले गए कि गुरुजी हमने देखो भगवान का कमरा बनाया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तुम अपने लड़कन के लिए कमरा बनाओ, गेस्टन के लिए कमरा बनाओ, हैं? तो भगवान के लिए कमरा क्यों नहीं बनाओ? मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, कमरा बनाना तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु हमने क्या देखा कि जब हम कमरे में गए तो भैया कमरा होगा मुश्किल से 4x4 का, और बेडरूम होंगे कम से कम 25x25 के, इतने बड़े बड़े, और एक बेडरूम उसके बगल से एक और बेडरूम, उसके बाद बाथरूम, और बाथरूम भगवान के कमरे से बड़ा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हमने कहा देखो भैया एक हमारी इच्छा है। तो कहने लगे कि गुरुजी क्या? हमने कहा तुमने बड़ी कृपा करके भगवान को कमरा बनाओ है, पर जा मैं एक रात सो के दिखा दो बस। 365 दिन भगवान सोते हैं, तो एक दिन आप भी सो के बता दो। कहने लगे अरे गुरुजी ये तो कभी ध्यान ही नहीं गया हैं? तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारा पोता भी भगवान के बराबर लंबाई को ना है, और तुमने उसका भी कमरा बना दिया है कि गुरुजी ये मेरे पोते का है। मैंने कहा तुमने बाकी ने क्यों नहीं 4x4 को बनाए दो? तो ऐसा भाव देखने को मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसका पदार्थों में मन है उसकी गृहस्थी का मैं संकट मांजन कर देता हूं। अब ब्रजरानी यशोदा लालाए लेके बैठी हैं आंगन में, और लालाए दूध पिलाने लगते हैं। लाला दूध पिला रही हैं, इतने में क्या देखती है कि लाला अपना वजन बढ़ाना चालू कर देते हैं। ब्रजरानी कहती हैं कि मेरा लाला तो मक्खन से कोमल है और फूल से भी हल्का है, आज वजन कैसे बढ़ाना चालू कर दिया? भगवान इतना वजन बढ़ाते जाते हैं कि माँ दूध पिलाते पिलाते भगवान को नीचे रख देते हैं, और जैसे ही मां को नीचे रखा कि तृणावर्त नाम के दैत्य आ जाते हैं, और ये आते हैं एक आंधी के रूप में। चारों ओर भयंकर अंधकार फैल जाता है ब्रज में, और तृणावर्त भगवान को उठा के आकाश में ले जाते हैं। भगवान और तृणावर्त में युद्ध होता है, और भगवान एक मुक्का तृणावर्त के मस्तिष्क पर देते हैं और उसके प्राणों का हरण कर लेते हैं। प्रेम से कहो श्री कृष्ण भगवान की।
जय। भगवान ने तृणावत का उद्धार किया। आज बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ कि गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे हैं। जब गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन पहुंचे और नंद बाबा को मालूम पड़ा कि आज गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा स्वागत किया और गर्गाचार्य जी को कहा कि आप बड़े त्रिकालदर्शी हैं, आज आपने पधार कर हमारे कुल को पवित्र किया है, बड़ी कृपा की और इतनी बड़ी कृपा की कि गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समूहातया ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। नंद बाबा कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप तो हमारे कुलगुरु हैं और देखो अभी तक हमारे लालाओं का नामकरण भी नहीं हुआ है, तो गुरुदेव हमारे लालाओं का नामकरण कर दो आप। परंतु गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भैया मैं लालाओं का नामकरण नहीं करूंगा। नंद बाबा कहते हैं कि हाथ जोड़कर कि गुरुदेव क्या कोई गलती हो गई, कोई स्वागत में कमी रह गई? कहते हैं भैया ऐसी कोई बात ना है, देखो ये बात अगर नामकरण की बात कानों कान अगर कंस के कान तक पहुंच गई तो हमें दंड देने बिना नहीं छोड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं कि गुरुदेव आप समझ रहे होंगे कि हम नामकरण का महोत्सव बनाएंगे, बंधु बांधवों को बुलाएंगे, बिरादरी को बुलाएंगे, तो हम किसी को नहीं बुलाएंगे और गोपनीय रूप से नामकरण कराएंगे। तो जो ये सुना गर्गाचार्य जी महाराज ने, तो गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और गर्गाचार्य जी को लेकर नंद बाबा गए हैं गौशाला में। बड़ा सुंदर स्थान, बड़ा सुंदर आसन बिछाया है, चौकी बिछाई। गर्गाचार्य जी ने सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का आह्वान किया, सर्वतोभद्र मंडल स्थापित किया, सभी देवताओं का पूजन किया। इधर नंद बाबा दोनों माताओं को आवाज लगा रहे हैं कि अपने अपने लालाएं लेके आओ, आज गुरुदेव नामकरण करेंगे। तो मैया यशोदा कहती हैं मैया यशोदा कहती हैं कि बहन रोहिणी, ये अपने गुरुदेव जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, तो चलो इनकी आज परीक्षा ले लेते हैं। तो दोनों, तो ये रोहिणी बहन कहती हैं कि बहन यशोदा गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं और हम तो पढ़ी लिखी ना है, गांव की गमारिन हैं, अब भैया हम कैसे परीक्षा लेंगे? तो यशोदा कहती हैं कि बहन कछु करनो थोड़ी है, अरे तू जा लाला है मोह दे दे और मैं लाला तू ले ले। दोनों आपस में लालाओं की अदला बदली कर लेती हैं और दोनों आ रही हैं गौशाला की ओर। अब जो नंद बाबा ने देखा, कह रहे आज तो बड़ा सुंदर दिन है, शुभ दिन है, और देखो आज यहां भी कितनी बड़ी कृपा है कि कथा में देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान का नामकरण हो रहा, कितनी बड़ी बात है।
और भगवान के नामकरण की लीला में आप सभी लोग शामिल हुए हैं। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो कहने लगी कि दोनों आपस में चर्चा करती हैं कि और चर्चा करके एक दूसरे के लाला को बदल लेते हैं। इधर जो नंद बाबा देखते हैं कि ये माताएं क्या कर रही हैं, तो नंद बाबा के मन में भी यही भाव आ जाता है कि गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं, तो चलो गुरुदेव अपने आप ही बता देंगे। तो कितना गुप्त रीति से भगवान का नामकरण हो रहा है। जीवन में भैया 3 बातें बहुत गुप्त होना चाहिए। देखो, कथाओं में हम बहुत छोटी छोटी बातें आपको प्रतिदिन बताते हैं। पहली है मंत्र। मंत्र गुप्त होना चाहिए। गुरुदेव जो कान में दीक्षा में जो मंत्र देते हैं, जो दीक्षा में आपको गुप्त रूप से मंत्र मिलता है, वो मंत्र होना चाहिए भैया गुप्त। और दूसरी बात है मूर्ति। गुरुदेव ने दीक्षा के समय जिस इष्ट का आपको ध्यान कराया हो, वो भी भैया गुप्त होना चाहिए। गुप्त छवि का ध्यान करो। और तीसरी है माला। मंत्र, मूर्ति और माला। माला भी गुप्त रूप से करना चाहिए हमको। और ऐसा नहीं है कि कोई भी माला हो और कोई भी मंत्र हो। जो आपका मंत्र है और जो आप माला कर रहे हो, दोनों का विधान है कि कौन से मंत्र पे हमको कौन सी माला करना चाहिए। अगर हमको महालक्ष्मी जी का मंत्र मिला हुआ है और हम महालक्ष्मी जी का मंत्र करते हैं, तो माला होना चाहिए भैया स्फटिक की या कमलगट्टा की। भगवान सबका कल्याण करें। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो अगर महालक्ष्मी जी का मंत्र है तो माला हो भैया स्फटिक की या कमलगट्टे की। और शिव जी का मंत्र दिया है तो फिर माला हो भैया रुद्राक्ष की। और कोई राम का मंत्र, विष्णु का मंत्र, अगर कोई अन्य मंत्र है तो फिर माला हो तुलसी जी की। ये ध्यान रखना चाहिए। और माला 108 दाने की होना चाहिए।